बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जनाब। आज हमने रेक्टम के रिलेशंस पढ़ने हैं। रेक्टम हमने पढ़ लिया था, इसके रिलेशंस हमने पढ़ने हैं। ठीक है, कि इसके एंटीरियर क्या है, इसके पोस्टीरियर क्या है, और मेल में क्या है और फीमेल में क्या है। ये मेल वाला पहले हम पढ़ने लगे हैं कि रेक्टम जो है मेल और फीमेल के एंटीरियर रिलेशन थोड़े से डिफरेंस है, पोस्टीरियर दोनों में सेम है। मेल में भी और फीमेल में भी जो पोस्टीरियर रिलेशन है वो आपके पास सेम है। ठीक है, अच्छा, अब हम पोस्टीरियर रिलेशन की बात कर सकते हैं। पीछे जो है वो हमारे पास क्या है, ऑब्वियसली सैक्रम हमारे पास इसके पीछे है, कॉक्सिस इसके पीछे है। इसके अलावा हमारे पास लेवाटर एनाई मसल्स, यानी कि ये जो मसल्स हैं इसके बैक के, यहाँ पे जो हमारे पास मसल्स हैं पेल्विक फ्लोर के, ये सारे इसके पोस्टीरियर में आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो यहाँ से अराइज करते हैं और फिर उनकी इंसर्शन जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पेसिफॉर्म मसल जो है पेरिफॉर्मिस, वो भी हमारे पास इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आएगा। रेक्टम के पोस्टीरियर रिलेशन में आपके पास सैक्रम, कॉक्सिस, लेवाटर एनाई, पेरिफॉर्मिस, ये सारे कॉक्सिजियस, ये सारे मसल्स आएंगे। ठीक है, और बोन्स भी। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एंटीरियर रिलेशन की, ये सैक्रम के रेक्टम के एंटीरियरली क्या होता है। अब रेक्टम के एंटीरियरली हमने बात किया था कि इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था पेरिटोनियम के साथ अटैचमेंट की वजह से। ठीक है, जो 2/3 था वहाँ तक तो इसकी अटैचमेंट हो रही थी। ये वाला जो पार्ट है ब्लू कलर में जो नज़र आ रहा है, ये पेरिटोनियम से अटैचमेंट है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे डिस्कस करेंगे कि पेरिटोनियम से जो इसका अटैच्ड है अपर 2/3, वो उसके अंदर जो है वो क्या एंटीरियर रिलेशन में आता है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जनाब, ये जो सिग्मॉइड कोलोन है, सिग्मॉइड कोलोन हमारे पास इसके एंटीरियर रिलेशन में आ रही है, और रूट ऑफ मेसेंट्री। ठीक है, उसके बाद आपकी जो कॉइल्स ऑफ इलियम हैं, ये भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आ रहे हैं। ठीक है, आप लोअर में आ जाएं, जो पार्ट आपका डिवॉइड है, यानी कि यहाँ पे एब्सेंट है आपकी पेरिटोनियम, उसके एंटीरियर रिलेशन में क्या है, ये ब्लैडर है। ठीक है, ब्लैडर के अलावा वास्ट डिफरेंस है, आपके पास प्रोस्टेट भी प्रेजेंट है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जितने भी हैं वो सारे इसके लोअर पार्ट के एंटीरियर रिलेशन में आएंगे। ठीक है, फीमेल पे आ जाते हैं। फीमेल, यस, दिस डायग्राम इज़ गुड अबाउट फीमेल। ये जो है आप एंटीरियर में मैंने आपको बता दिया था कि इसके पोस्टीरियर रिलेशन जो है वो अपर के बल्कि लोअर के भी पोस्टीरियर रिलेशन जो है वो सेम होंगे, मेल में भी और फीमेल में भी, क्योंकि पीछे तो वही सारा स्टफ होता है ना। एंटीरियर की बात कर लेते हैं। ठीक है, एंटीरियर में वही बात है कि जो जिस पार्ट के साथ हमारी पेरिटोनियम अटैच है, उस पार्ट के एंटीरियर रिलेशन डिफरेंट है, और जो डिवाइड है आपका इससे पेरिटोनियम से, इसके रिलेशन डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, जिस पार्ट के साथ पेरिटोनियम अटैच है उसके एंटीरियर में वही आपके पास सिग्मॉइड कोलोन आएगी और आपके पास कॉइल्स ऑफ इलियम आएंगे। ठीक है, ये इसके एंटीरियर रिलेशन में। और जो पार्ट आपका डिवाइड है इससे पेरिटोनियम से, इसके एंटीरियर रिलेशन में आपको नज़र आ रहा है ये जनाब वजाइना मौजूद है यहाँ पे, और ब्लैडर मौजूद है, ये इसके एंटीरियर रिलेशन में आएंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके ब्लड सप्लाई पे। ब्लड सप्लाई के लिए ये पिक्चर हमें बहुत अच्छी जो है ना वो एक्सप्लेन कर रही है। ब्लड सप्लाई इसकी बेसिकली 3 आर्टरीज इसको सप्लाई कर रही हैं। एक होती है सुपीरियर रेक्टल, एक है आपकी मिडल रेक्टल, और एक यहाँ पे आपकी इन्फीरियर रेक्टल। ठीक है, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर रेक्टल। अब सुपीरियर रेक्टल जो है ये आपके पास जो इन्फीरियर उसकी थी मेसेंटेरिक, उसकी ब्रांच है, और ये आने के बाद यहाँ पे आने के बाद ये एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 में डिवाइड हो गई है। एंटीरियर पोस्टीरियर जो है, अब मैं आपको ये बता दूँ बात कि जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है, जो कि हमारे पास इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच है, इसने जो अंदर वाली म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको सप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, आने के बाद ये क्या करती है, एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड हो गई, उसके बाद फर्दर भी इसके डिवीजन्स हैं, और ये जाके अल्टीमेटली एनास्टोमोसिस भी करती है बाकी आर्टरीज़ के साथ। ठीक है, मेन जो ब्लड सप्लाई है ना हमारे पास रेक्टम की, वो सुपीरियर मेसेंटेरिक ही है। जो मिडल हैं और जो इन्फीरियर है ये थोड़े पार्ट को सप्लाई करता है। आप लोग देख ही रहे हैं कि ये जनाब इसके म्यूकस मेम्ब्रेन को पियर्स करके अंदर आ रही है। ठीक है, अच्छा, मिडल रेक्टल जो हमारे पास आर्टरी है, ये किसकी ब्रांच है, ये आपके पास इंटरनल इलेक आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, इंटरनल इलेक आर्टरी पता है ना, कॉमन इलेक जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड होती है।
तो जो इंटरनल इलिक है उसकी आपके पास ब्रांच है मिडल रेक्टल। मिडल रेक्टल जो है ये मस्कुलर जो इसकी ब्रांचेज जो मसल्स हैं हमारे पास रेक्टम के उनको सप्लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये एनास्टोमोसिस भी करता है आपके पास। ये जो इंफीरियर रेक्टल है इसके साथ इंफीरियर रेक्टल जो है ये आपके थोड़े से पार्ट को सप्लाई करना है। मेन सप्लाई दोबारा बता रही हूँ कि सुपीरियर रेक्टल जो है यही है। इंफीरियर रेक्टल जो है वो आपके पास नीचे मौजूद होती है। किसकी ब्रांच है? इंफीरियर रेक्टल आपके पास ब्रांच है इंटरनल पुडेंड्रल आर्टरी। इंटरनल पुडेंड्रल आर्टरी आपकी प्रेजेंट होती है, उसकी ब्रांच है हमारी इंफीरियर रेक्टल। अब जो इंफीरियर रेक्टल है ये कौन सी जगह वाला? यस, ये हमारे पास है रेक्टो एनल जंक्शन या फिर एनो रेक्टल जंक्शन, ठीक है। इस जंक्शन के ऊपर ये जो इंफीरियर रेक्टल है और जो मिडिल रेक्टल है इन दोनों का एनास्टोमोसिस भी होता है, ओके। अगर हम इसके बात करें वेनस ड्रेनेज की, तो वेनस ड्रेनेज भी बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे हमारी जो है ना वो आर्टीरियल सप्लाई है, यानी कि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है ना, तो यहाँ पे इसके पैरेलल होगी इंफीरियर रेक्टल आर्टरी जो कि अल्टीमेटली पोर्टल सर्कुलेशन में जाकर ड्रेन करेगी। और यहाँ पे मिडल रेक्टल वेन होगी, ये आर्टरी के साथ वेन होगी ना। अच्छा, यहाँ पे भी मिडल रेक्टल आर्टरी होगी, इसके साथ मिडल रेक्टल वेन होगी जो कि इंटरनल आपकी इंटरनल इलेक वेन के अंदर जाकर ड्रेन करेगी। और ये जो इंफीरियर आपकी है यहाँ पे ये आपकी इंफीरियर रेक्टल है और ये ड्रेन करेगी आपकी इंटरनल पुडेंड्रल वेन के अंदर, ठीक है। जिस नाम से आर्टरीज हैं उसी नाम से वेन होंगी, ओके। अगर लिम्फ ड्रेनेज की बात करें तो लिम्फ यहाँ पे हमारे पास पैरारेक्टल लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर इसका मेन लिम्फेटिक ड्रेनेज आता है। लेकिन यहाँ पे मिडल के साथ भी और इंफीरियर के साथ भी आपके नोड्स मौजूद होते हैं, यहाँ पर जाता है। और जब लिम्फ यहाँ से जाता है तो ये किसकी ब्रांच है? ये हमारे पास कॉन्टिन्यूशन है इंफीरियर मेसेंटरी की, तो इस वजह से लिम्फ जो है वो भी इसी रूट से ऊपर जाता है। अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें, नर्व सप्लाई की, तो उसमें क्या होता है कि जो सिंपैथेटिक है वो भी इसकी सप्लाई है, जो पैरासिम्पैथेटिक है वो भी सप्लाई है। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताती चलूँ कि ये जो आपका रेक्टम है ये सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेच जो है ना उसके लिए ये सेंसिटिव है, यानी कि सिर्फ स्ट्रेच जो है उससे इसमें आपको फीलिंग आती है, ठीक है। जब ये फिल हो जाता है तो स्ट्रेच फील होता है एंड आपको अर्ज फील होती है, ठीक है। तो ऐसा होता है। आई गेस इट इज़ कम्प्लीटेड, सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।